नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत आज राज्य के 50 विकास खंडों में होगा मतदान। अति संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान दल। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की सूची में किया विस्तार। मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। श्रम विभाग के पोर्टल में भी नाम दर्ज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत आज 23 फरवरी को राज्य के 50 विकास खंडों में मतदान होगा। बस्तर संभाग को छोड़कर सभी जगहों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर संभाग के मतदाता सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि आज 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य और 145 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में पंच पद के 76,199, सरपंच पद के 17,199, जनपद सदस्य के 4,659 और जिला पंचायत सदस्य के 839 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि तृतीय चरण के मतदान के लिए 11,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,28,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज जिन जगहों पर मतदान होना है उनमें अति संवेदनशील जिला नारायणपुर भी शामिल है। जिले के ओरछा विकासखंड के 36 ग्राम पंचायतों में आज वोट डाला जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 2 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों कस्तूरमेटा और मोहंदी के लिए मतदान दलों को कल हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोंडागांव जिले के जनपद पंचायत केसकाल और बड़े राजपुर में आज मतदान होगा। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल ने बताया कि जिले के केसकाल विकासखंड के ईरा गांव और विश्रामपुरी विकासखंड सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण में आज बस्तर जिले के तोकापाल, बस्तानार और बकावंड विकासखंड में मतदान होगा। इसके लिए कल मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया और उन्हें केंद्रों के लिए रवाना किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम में छूट प्रदत्त सुविधाओं की सूची में विस्तार करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने कल हुई बैठक में 4 विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन किया। इनमें वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, बजट 2025-26 के अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक और भारतीय स्टाम्प अधिनियम संशोधन विधेयक शामिल हैं। बैठक के दौरान बजट सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण का भी अनुमोदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR
मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को अब रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही उनके लिए काम करने की अवधि रोजाना 8 घंटे निर्धारित की गई है। इसके अलावा उन्हें हर महीने 1 दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों और निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को श्रम विभाग में पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। हर महीने स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, LDH टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई तरह की जांच भी की जाएगी। उन्हें वर्दी, एप्रन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेन कोट भी दिए जाएंगे। कंपोस्ट शेड में काम करने वाले सफाई मित्रों को हर साल गमबूट भी प्रदान किए जाएंगे। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में शानदार प्रदर्शन के लिए आकांक्षी जिले नारायणपुर को नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। गौरतलब है कि नारायणपुर में खेती को उन्नत बनाने, लोगों को नए रोजगार देने और गांवों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को नई तकनीकी और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो और आमदनी बढ़े। वहीं गांव में सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नीति आयोग ने नारायणपुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला दूसरे जिलों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। केंद्र ने कोचिंग सेंटरों से छात्रों को रिफंड के तौर पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि वापस दिलवाई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा क्षेत्र में 600 से अधिक छात्रों के लिए सफलतापूर्वक यह रिफंड सुनिश्चित करवाया है। सिविल सेवा, इंजीनियरिंग कोर्स और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले रहे छात्रों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद कोचिंग सेंटर उन्हें रिफंड नहीं दे रहे थे। छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से यह राहत संभव हो पाई है। विभाग ने कोचिंग चलाने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव जारी है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में बादल छाए रह सकते हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किस्तों में वार्षिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। श्री दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में सभापति और नगर पालिका परिषदों में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कोरिया कलेक्टर ने उप अभियंता अमित चौधरी को निलंबित कर दिया है। कोंडागांव जिले के बोरे गांव और फरस गांव के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग प्रयागराज से वापस लौट रहे थे। जबलपुर में शहडोल पंडरिया मार्ग पर ग्राम तरच के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में भिलाई के एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग प्रयागराज से भिलाई लौट रहे थे।
और धमतरी जिले के कोड़ेबोड़ गांव के पास कल कार और ट्रैक्टर की बीच हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।